पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। एक 8 वर्ष की बच्ची अपने माँ बाप के साथ सर्कस देखने गई थी। सर्कस में कुछ आश्चर्यजनक, डरावने, मजेदार सीन दिखाए जा रहे थे। हवा में झूला झूल रहे थे, एक दूसरों को पकड़ रहे थे, एक दूसरों को छोड़ रहे थे। तो बच्ची ने अपने माँ बाप से कहा, इनको डर नहीं लगता है? उनके माँ ने कहा, बेटा इन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विश्वास का वरदान हमको भी मिला है। विश्वास का वरदान संत पौलुस को मिला मन परिवर्तन के बाद, और उन्होंने अपने विश्वास को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज के पाठ में कुरिन्थ में सुसमाचार के प्रचार प्रसार के साथ यहूदियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। वे ऐसी बात का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के विश्वास, पूजन पद्धति, संहिता से भिन्न है। ईश्वर पौलुस से कहते हैं, डरो मत, और पौलुस साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपना काम करते हैं। विरोध और तकलीफ उठाकर भी प्रेरित अपना काम जारी रखते हैं। शिष्य बनने की शर्त में यही कहा गया है, जो हल्की मूठ पकड़कर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्यांश 34 में हम देखें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु भविष्य के बारे में हमसे कहते हैं, तुम्हारी आत्मा खुशी से भर जाएगी। जीवन में दुख और उसके बदले में सुख भी आते रहेंगे। डरो मत। और तब हम मानेंगे कि ईश्वर खराब स्थिति में भी अच्छे काम करते हैं। हमारे बुरे दिनों में भी हमें एक अच्छा अनुभव मिलता है। चीन की एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बूढ़े किसान के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। राजा उसे बहुत बड़ी कीमत पर खरीदना चाहता था, पर बूढ़ा उसे बेचना नहीं चाहता था। एक दिन घोड़ा कहीं भाग गया तो गांव वाले उनकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, यदि उसे राजा को बेच दिया गया होता तो मालो माल होता, लेकिन नहीं। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या? बूढ़े ने कहा, भाग्य दुर्भाग्य भगवान जानता है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ 10 जंगली घोड़ों को भी साथ में ले आया। गांव वालों ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा भाग्य है। पर बूढ़े ने कहा, भाग्य दुर्भाग्य भगवान जानता है।
बूढ़े बाप का बेटा जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देते हुए गिर पड़ा और अपना पैर तोड़ बैठा। गांव वालों ने हंसी उड़ाई और कहा, यही तो एक अच्छा भाग्य भी है। पर बूढ़े ने कहा, भाग्य दुर्भाग्य भगवान जाने। फिर उन्हीं दिनों कुछ दुश्मन बदमाश वहां आए और गांव के सभी जवान लड़कों को अपने साथ कैदी बनाकर ले गए। बूढ़े बाप के इस लंगड़े बेटों को छोड़ गए। इस तरह जीवन की बुराई में भी भगवान अच्छा काम कर सकते हैं। ये ठीक ही कहा गया है कि जो भगवान के दाहिने हाथ से नीचे गिर जाता है उसे भगवान बाएं हाथ से संभाल लेता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।